स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जबलपुर से मिल रही है जो कि जुड़ी हुई है न्यू लाइफ हॉस्पिटल अग्निकांड से जुड़ी हुई। जैसे ही अग्निकांड सामने आया उसके बाद अब सरकार प्रशासन एक्शन मोड में है, लगातार एक्शन लिया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ बैठक की है और इसके साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि जबलपुर सीएमएचओ फायर सेफ्टी ऑफिसर को सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने यह आदेश दिया। जबलपुर के साथ ही प्रदेश भर के अस्पतालों की जांच के भी आदेश दिए गए हैं और अगर अनियमितता पाई जाती है तो तुरंत अस्पतालों के लाइसेंस रद्द करने के भी आदेश दिए गए हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कल एक हाई लेवल मीटिंग ली और उस मीटिंग के बाद जबलपुर सीएमएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। इस अग्निकांड के बाद लगातार एक्शन लिया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कल उन्होंने बैठक ली और इस बैठक में ही उन्होंने आदेश जारी किए कि जबलपुर सीएमएचओ के साथ ही जो फायर सेफ्टी ऑफिसर थे उनको सस्पेंड किया जाए और इसके साथ ही ये भी आदेश जारी किए गए हैं कि तुरंत जांच हो तमाम अस्पतालों की और अगर कोई भी अस्पताल लापरवाही बरतते नजर आते हैं, कहीं पर भी कुछ चूक या फिर अनियमितता पाई जाती है तो फिर तुरंत उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाए। तो अग्निकांड पर सीएम शिवराज ने सख्ती दिखाते हुए सीएमएचओ डॉक्टर रत्नेश कोररिया और जबलपुर नगर निगम के फायर सेफ्टी ऑफिसर को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश जबलपुर में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हुई बैठक के दौरान दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने न्यू लाइफ हॉस्पिटल में हुई घटना को दुखद बताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि दोबारा ऐसी घटना ना हो पाए। इतना ही नहीं, सीएम ने न सिर्फ जबलपुर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के सभी अस्पतालों की जांच के निर्देश दिए हैं और कहा है कि अगर अनियमितता पाई जाती है तो लाइसेंस तत्काल रद्द किया जाए। वहीं अग्निकांड के बाद कार्रवाई के लिए सीएमएचओ दफ्तर से जारी 52 निजी अस्पतालों की लिस्ट पर सीएमएचओ ने कार्रवाई से अब यू टर्न ले लिया है और लिस्ट को रद्द कर दिया है। सीएमएचओ का कहना है कि जांच के लिए अस्पतालों को अलग से नोटिस जारी किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं जबलपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक से जो इस वक्त जबलपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक, बात की जाए तो सीएमएचओ को तो सस्पेंड कर दिया गया है, फायर सेफ्टी ऑफिसर पर भी गाज गिरी है, लेकिन इसके बाद सीएमएचओ ने अस्पतालों की जो लिस्ट जारी की थी उससे यू टर्न ले लिया है। आखिर इस यू टर्न के पीछे का क्या कारण है और अब आगे क्या कार्रवाई होगी अगर कोई भी अस्पताल अनियमितता करते पाए जाते हैं तो? हाँ बिल्कुल आकांक्षा, जिस तरीके से 2 दिन पहले जबलपुर में एक भीषण अग्निकांड हुआ था, लोगों को ज़िंदगी देने वाले न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 8 लोग जो हैं आज समय मौत के गाल में समा गए थे। उसके बाद लगातार सरकार जो है एक्शन में है। कल सुबह ही से माफ़ कीजिएगा, हादसे के दिन ही देर रात सरकार ने एक 4 सदस्यीय जाँच कमेटी का गठन किया था और इसके जो मुखिया हैं वह जबलपुर के संभागीय कमिश्नर वी चंद्रशेखर को बनाया गया था और इसके बाद कल जाँच समिति एक्शन मोड आकर जांच शुरू करती। उसके पहले ही जबलपुर के प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए जो हॉस्पिटल के 4 डायरेक्टर हैं, डॉक्टर निशित गुप्ता, डॉक्टर सुरेश पटेल, संजय पटेल और साथ ही संतोष सोनी, इनके खिलाफ जो है गैर इरादतन हत्या और हत्या की कोशिश का मामला विजयनगर थाने में दर्ज किया था। और उसके कुछ देर बाद ही वी चंद्रशेखर जो कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, जबलपुर संभागीय कमिश्नर भी हैं, उनके निर्देश पर अस्पताल का पंजीयन भी निरस्त किया गया था। और इसके बाद जो जांच कमेटी सरकार ने बनाई थी वह घटनास्थल पर पहुंची थी और उसने वहां से बारीकी से मुआयना किया था और बारीकी से मुआयना करने के बाद अस्पताल संचालकों पर जहां एक्शन लिया जा रहा था, वहीं देर रात जो है जो नगर निगम के फायर सेफ्टी ऑफिसर कुशाग्र ठाकुर हैं, जबलपुर के सीएमएचओ डॉक्टर रत्नेश कोररिया हैं, सरकार ने इन पर भी गाज गिराई है। इन दोनों ही ऑफिसरों को निलंबित कर दिया गया है। इनको जो है दोषी माना गया है कि जबलपुर में इस तरह के हॉस्पिटल जो है बिना एनओसी के चल रहे थे, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सिर्फ इन अधिकारियों ने खाना पूर्ति के लिए सिर्फ नोटिस देने का काम किया गया था, लेकिन सीएमओ को सस्पेंड करते उसके पहले उन्होंने एक 51 हॉस्पिटलों की एक लिस्ट जारी की थी। इसमें जो है कई नामी हॉस्पिटल थे, बड़े रसूखदारों के हॉस्पिटल थे, उन पर जाँच की बात की गई थी, लेकिन सस्पेंड होने के ठीक पहले उन्होंने यू टर्न लिया और जो लिस्ट को है वह रद्द कर दिया। और ये सफाई दी गई थी कि जो अस्पतालों को जो जांच के लिए जब नोटिस जारी किए जाएंगे वह नए सिरे से जारी किए जाएंगे, ये जो है जल्दबाजी में कर दिए गए थे। तो कहीं ना
कहीं इस पूरे मामले में जो डॉक्टर रत्नेश कोरेरिया हैं वह दोषी पाए गए हैं, क्योंकि उन्हें ये हीला वाली ज़्यादातर इनको देखने में आए कि इनका जो इनकी कार्य पद्धति है वह हीला वाली करने की है। पहले नोटिस जारी करते हैं, फिर तुरंत वापस ले लेते हैं दबाव मार आकर। तो ये कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में रत्नेश कोरेरिया भी दोषी हैं, क्योंकि 2 बार नगर निगम के सेफ्टी ऑफिसर ने उनको जब अस्पतालों को नोटिस जारी किया था तो और उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया था, तो उन्होंने रत्नेश कोरेरिया को ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई करने को भी कहा था, लेकिन रत्नेश कोरेरिया ने कार्रवाई नहीं की। जब लगा हमने इस खबर को दिखाया कि जबलपुर के जो हॉस्पिटल्स हैं वह बिना फायर एनओसी के चल रहे हैं, वहाँ मरीजों की सेफ्टी के इंतजाम नहीं है, उसके बाद हरकत में आकर उन्होंने एक नोटिस जारी किया था खाना पूर्ति के लिए, लेकिन उस नोटिस के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। बिल्कुल अभिषेक, समझा जा सकता है कि अभी जबलपुर सीएमएचओ और फायर सेफ्टी ऑफिसर पर गाज गिरी है और जैसे जैसे आगे एक्शन लेता जाएंगे वैसे वैसे और भी अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। फिलहाल शुक्रिया अपनी जानकारी देने के लिए। तो जबलपुर के जिस न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आग लगने से 8 लोगों की मौत हुई है, उसके दस्तावेज झूठ के पुलिंदे से कम नहीं है। एक निजी लेआउट के आधार पर स्वास्थ्य विभाग ने आंखें मूंद कर लाइसेंस जारी कर दिया। इतना ही नहीं, जब हमीदिया अग्निकांड के बाद सभी अस्पतालों की जांच के निर्देश हुए थे, तब भी अस्पताल के अनफिट बिल्डिंग को क्लियरेंस दे दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। हाँ, मेरी बच्ची तीसरी बच्ची छोड़ के गया। हम जेल का केस करेंगे, वहाँ से सबको बोलेंगे सबको उठाओ, वहाँ से जितने अस्पताल वाले हैं सबको उठाओ। दिल दहला देने वाली ये आह उस बहन की है जिसका इकलौता भाई जबलपुर के न्यू लाइफ हॉस्पिटल में हुए अग्निकांड में जिंदा जल गया। वीर सिंह की तरह अस्पताल में हुई 8 मौतों की वजह सिर्फ ये अस्पताल नहीं बल्कि उसके साथ मिली भगत करने वाला पूरा सिस्टम है। अस्पताल के दस्तावेज जांचने पर पता चलता है कि स्वास्थ्य विभाग में अस्पतालों को लाइसेंस देने के नाम पर कितनी अंधेरगर्दी मची है। न्यू लाइफ अस्पताल ने अपने लाइसेंस के लिए सीएमएचओ ऑफिस में जो आवेदन लगाया था उसमें बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट के नाम पर एक निजी लेआउट लगा है। लेआउट में भी अस्पताल में आने जाने का एक ही रास्ता दर्ज है। सीएमएचओ ने लेआउट पर ही अस्पताल को लाइसेंस जारी कर दिया था। तय प्रावधानों के मुताबिक अस्पताल बिल्डिंग के दोनों ओर 3.6 मीटर की जगह खाली होनी चाहिए जिससे फायर ब्रिगेड आ जा सके, लेकिन 2 इमारतों से चिपकाकर बनी इस बिल्डिंग में अस्पताल चलाने का लाइसेंस दे दिया गया। अधिकारियों को फील्ड पर जांच के बाद ही लाइसेंस देने की बाध्यता है, लेकिन यहाँ सारे सिस्टम कूड़ेदान में डालकर लाइसेंस मिले हैं। हमीदिया अग्निकांड के बाद जब सभी अस्पतालों की जांच के आदेश हुए तो भी इस अस्पताल को हरी झंडी दे दी गई। 6 सदस्यीय जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट के सामने यस लिख दिया। अंधेरगर्दी यहीं नहीं थमी। 30 जून को ही हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर पूछा था कि अनफिट भवनों में अस्पताल कैसे चल रहे हैं, उन्हें लाइसेंस कैसे जारी कर दिए गए। हाईकोर्ट के इस सवाल पर राज्य सरकार अब तक जवाब दे नहीं पाई। इन तमाम दस्तावेजों के साथ याचिकाकर्ता अब अस्पताल प्रबंधन के साथ दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मुख्य नियमों को दरकिनार करते हुए फर्जी दस्तावेज और फर्जी लेआउट्स के आधार पर परमिशनें जारी की गई थी। ये सब मामले को हमने एकत्रित करके सीएमएचओ को शिकायत के माध्यम से अवगत भी कराया था और ये चेतावनी भी दी थी कि अगर इन पर कार्रवाई नहीं की और इनका पंजीयन निरस्त नहीं किया तो आने वाले समय में घटना घटित होगी। मामले पर जबलपुर के ईएसओ इंडिया नाम के एक संगठन ने पीएमओ तक शिकायत भेजकर स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। पीएम ग्रीवियांस पोर्टल पर हुई ये शिकायत जांच के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव आलोक सक्सेना को सौंप दी गई है। इधर अफसर मान रहे कि अस्पताल को लाइसेंस जारी करने और उसके इंस्पेक्शन में कोताही बरती गई, लिहाजा जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी। मामले की पूरी जांच दी गई है और इस मामले की जांच केंद्रीय स्तर से भी अब की जा रही है। जहां देखा जाए तो जिला स्तर पर भी कमेटी गठित की गई है। अब केंद्रीय स्तर से भी उस कमेटी की निगरानी की जाएगी और केंद्रीय स्तर पर भी पूरे मामले की जांच की जाएगी। नहीं, कुछ जो निरीक्षण दल है उसकी भी कुछ खामियां रही होंगी कि जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी उसमें भी उन्होंने हाँ करके रिपोर्ट किया है। तो इसलिए जो निरीक्षण दल था जिसने निरीक्षण किया था उनको भी साइट पे कमिश्नर साहब ने बुलाया। यही जांच का विषय है और जैसे ही जांच इसमें पूर्ण हो जाती है तो जो भी इसमें दोषी अधिकारी कर्मचारी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। अब मौत के तांडव के बाद एक जांच फिर शुरू हुई है, लेकिन सवाल यही है कि क्या सिस्टम बदल पाएगा। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। बढ़ते आगे बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता दें। जबलपुर हॉस्पिटल अग्निकांड के बाद अब प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तमाम नर्सिंग होम को अब फायर एनओसी पेश करना होगा।
7 दिन में सर्टिफिकेट पेश करने के आदेश जारी किए गए हैं। फायर एनओसी पेश नहीं होने पर कार्रवाई होगी। आपको बता दें, ग्वालियर में 200 से ज्यादा निजी नर्सिंग होम संचालित होते हैं और कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने एहतियातन ये आदेश जारी किए हैं कि तमाम अस्पतालों को, नर्सिंग होम को अब फायर एनओसी जारी करना होगा और 7 दिन का वक्त दिया गया है। बढ़ते आगे बड़ी खबर आपको खरगोन से बता दें, 1.5 साल के बच्चे की चोरी का मामला सामने आया है और पुलिस ने सफलता पाते हुए 7 घंटे के अंदर ही बच्चे को बरामद कर लिया। धार जिले के पीतमपुर से बच्चे को बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि अज्ञात व्यक्ति और महिला बच्चे को लेकर फरार हो गए थे। महिला और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो गई थी। एसपी धर्मवीर सिंह ने 1000 का इनाम भी घोषित किया था। कोतवाली थाना इलाके की घटना है और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आप इसमें देख सकते हैं कि एक आदमी और उनके साथ एक महिला 1.5 साल की बच्ची को लेकर के कहीं जा रहे हैं और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 7 घंटे के अंदर ही बच्ची को बरामद कर लिया। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी शशिकांत से। शशिकांत, कैसे पुलिस इन तक पहुंची? शशिकांत, आप सुन पा रहे हैं? बच्चे को एक महिला और एक स्कूटी सवार महिला बच्चे को चोरी करके ले गई थी, जिसके बाद से ही पुलिस इस मामले में लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी। जब पुलिस को जानकारी मिली कि ये कसरावद होते हुए एबी रोड से, खलघाट के एबी रोड से होते हुए ये इंदौर तरफ निकल रहे हैं, जिसके बाद से ही पुलिस टीम लगातार इनके पीछे लगी हुई थी और जानकारी मिली, देर रात को जानकारी मिली कि ये जो है स्कूटी पीकमपुर में प्रवेश हुई है, जिसके बाद से पुलिस अलर्ट हुई और खरगोन पुलिस ने लगातार 7 घंटे की मेहनत के बाद से ही इसमें कार्रवाई करते हुए मासूम बच्चे को बरामद करते हुए कथित महिला और उसके पति को जो हिरासत में ले लिया है। इस मामले में लगातार एसपी जो है धर्मवीर सिंह और एसडीओपी राकेश मोहन शुक्ल सहित टीआई वीएल मंडलोई लगातार सर्चिंग में जुटे हुए थे, जिसके बाद में यह सफलता हासिल हुई है। आज इसमें खुलासा होगा कि ये महिला ने बच्चे को आखिर में चोरी क्यों किया था और इसके पीछे क्या कारण था। शशिकांत, जब इस वारदात को अंजाम दिया गया तब बच्चा कहां पर था? उसके घर से उसे चुराया गया या किसी और जगह से? जी मैं बता दूं, एक बुजुर्ग दंपत्ति महाराष्ट्र से अपनी बेटी को देखने के लिए खरगोन के अस्पताल में, यहाँ पर निजी अस्पताल में पहुंचे थे, तो जो बीमार थी और वो जो है बुजुर्ग दंपत्ति अपने साथ उनके नाती को, 1.5 साल के नाती को भी लेकर यहाँ पर पहुंचे थे। तभी ये बच्चा रोने लगा तो एक महिला जो अस्पताल के स्टाफ की महिला बताकर उनको विश्वास में ले लिया और बच्चे को खिलाने लगी। जब ये देर तक नहीं अस्पताल में पहुंचे तो खोजबीन शुरू हुई, जिसके बाद उनके दंपत्ति के होश उड़ गए और उसके बाद में बुजुर्ग दंपत्ति का रो रो कर बुरा हाल हुआ था। उसके बाद में लगातार पुलिस द्वारा सीसीटीवी खंगाले गए तो एक मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी में यह वारदात कैद हुई थी, जिसके बाद से पुलिस अलर्ट हुई थी और महज 7 घंटे में ही इसके 1.5 साल के मासूम बच्चे को धार जिले के पीतमपुर से इसमें बरामद करने में सफलता हासिल की है। शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए शशिकांत। तो आप भी अगर कहीं बाहर जाते हैं तो अपने बच्चों का आप ध्यान जरूर रखें। चलिए बढ़ते आगे, बड़ी खबर आपको धार से बता दें, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। कार और बाइक में भीषण टक्कर हो गई है और इस दर्दनाक हादसे में बाइक सवार 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मकान निर्माण कार्य में ये चारों ही मृतक लगे हुए थे। हादसे के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। बागडेहरी मार्ग पर यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है और ये तस्वीरें विचलित करने वाली। सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि चारों ही मृतक मकान निर्माण कार्य में लगे हुए थे और उसी दौरान ये हादसे का शिकार हो गए। तो मध्य प्रदेश की अलग अलग कई हादसे हम आपको दिखा रहे हैं। सिंगरौली में बच्चों और बच्चियों से भरी 2 ऑटो में टक्कर से 5 बच्चे घायल हो गए, जिसमें से 3 बच्चों की हालत नाजुक है। बालाघाट नगर मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर ग्राम कुटिया में साइकिल से जा रही एक स्कूली छात्रा को पिकअप ने टक्कर मार दी। इसके साथ बालाघाट, रायसेन, टीकमगढ़, रायसेन और सतना में भी अलग अलग लोग हादसों का शिकार हुए हैं।
बढ़ते आगे बात कर लेते हैं भिलाई की। भिलाई के रस्तोगी कॉलेज के एक छात्रा की फूड पॉइजनिंग से मौत के मामले में प्रशासन ने आखिरकार एफआईआर दर्ज कराई है। कॉलेज के डायरेक्टर शशांक रस्तोगी और हॉस्टल प्रभारी माणिक लाल राठौर के खिलाफ नामजद रिपोर्ट देर रात दर्ज की गई। बता दें कि सप्ताह भर के अंदर एक एक कर रस्तोगी कॉलेज की 65 छात्राएं फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती हुई। वहीं एक छात्रा की मौत होने के बाद हड़कंप मच गया और ये पूरा मामला प्रशासन के संज्ञान में आया। मृतका के पिता की शिकायत, छात्राओं के बयान और प्रशासन की ओर से गठित 7 सदस्यीय जांच टीम की रिपोर्ट के बाद कॉलेज के डायरेक्टर और हॉस्टल प्रभारी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में स्मृति नगर चौकी में एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं भिलाई के रस्तोगी कॉलेज में फूड पॉइजनिंग मामले में कॉलेज प्रबंधन पर एफआईआर के बाद अब हाईटेक अस्पताल पर भी प्रशासन की गाज गिरी है। नगर निगम ने हाईटेक अस्पताल के खिलाफ नोटिस जारी किया है, जिसमें बड़ी संख्या में अस्पताल में भर्ती की गई कॉलेज छात्राओं की जानकारी छिपाने का जिक्र करते हुए हाईटेक अस्पताल को 3 दिन में जवाब देने के लिए कहा गया है। नोटिस का जवाब न देने पर लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी भी नगर निगम की ओर से अस्पताल प्रबंधन को दी गई है। दरअसल नर्सिंग होम एक्ट के उल्लंघन पर यह नोटिस दिया गया है। बता दें कि सप्ताह भर के अंदर एक एक कर रस्तोगी कॉलेज की 60 छात्राएं उल्टी दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में एडमिट हुई। इसकी सूचना अस्पताल प्रबंधन ने ना तो नगर निगम को दी और ना ही जिला प्रशासन को। नगर निगम प्रशासन की ओर से कहा गया है कि अगर वक्त रहते इस मामले का पता चलता तो स्थिति गंभीर होने के पहले ही समस्या को सुलझाया जा सकता था। बात करते हैं कोरोना अपडेट की। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो प्रदेश में 595 नए केसेस सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 3 मरीजों की भी मौत की पुष्टि हुई है और प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 3,360 तक जा पहुंची है। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के केसेस एक बार फिर से बढ़ते हुए जा रहे हैं। 595 नए केसेस सामने आए हैं। तो वहीं बीते 24 घंटे में 3 मरीजों की भी मौत की पुष्टि हुई है और अब जो आंकड़ा है एक्टिव केसेस का 3,300 को पार कर गया है। और अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के कोरोना अपडेट की। मध्य प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण इसी तरह बढ़ रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 164 नए कोरोना मरीज मिले हैं और अब मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,493 हो गई है और संक्रमण दर भी बढ़ गई है। संक्रमण दर बढ़कर 3.02% तक जा पहुंची है। तो कोरोना केसेस एक बार फिर से न सिर्फ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बल्कि देश में भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की संक्रमण दर की अगर बात करें तो पहले ये 2.25% के आसपास बनी हुई थी, लेकिन अब ये 3% को भी पार कर गई है। 164 नए केसेस मिले हैं। इंदौर की भंवरकुआ पुलिस ने थाना क्षेत्र के चंदन पैलेस होटल पर छापेमार कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संचालित किए जा रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसमें पुलिस ने 6 युवती और 6 पुरुषों को गिरफ्तार किया, जिसमें होटल संचालक, मैनेजर और कर्मचारी भी शामिल हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार की गई युवतियों में नॉर्थ ईस्ट और बिहार की युवतियां भी शामिल है, जो अवैध व्यापार करने के लिए लाई गई थी। पुलिस पूछताछ में मैनेजर ने बताया कि पिछले 4 महीने से यहां देह व्यापार किया जा रहा था। बता दें कि पुलिस ने एक दिन पहले भी क्षेत्र में सेक्स रैकेट में युवक युवतियों को पकड़ा था और उसके बाद पुलिस ने मंगलवार देर शाम होटल में छापेमार कार्रवाई कर इसे अंजाम दिया। 6 लड़कियां और इसमें जो मुख्य जो होटल के संचालक है वो, उसका मैनेजर, एक अन्य स्टाफ और 3 अन्य लोग जो बाहरी हैं, इन सबको पुलिस ने पकड़ा है। लड़कियां जो हैं बाहर की भी हैं, एक नॉर्थ ईस्ट की है और एक 2 बिहार की रहने वाली भी हैं। तो उसमें सभी एस्पेक्ट पे जांच करके कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर में 2 दिवसीय गारमेंट एक्सपो में 2 पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल 2 दिवसीय गारमेंट एक्सपो में दुकान लगाने को लेकर विवाद हुआ और विवाद बढ़ते बढ़ते मारपीट तक जा पहुंचा। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी और रॉड से हमला कर दिया। इस मारपीट में 2 लोगों के सर फूट गए हैं, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। वारदात के दौरान एक्सपो में लगी मशीनों में भी तोड़फोड़ की गई है, जिससे आयोजकों को भारी नुकसान हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है।
चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रायपुर में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने छत्तीसगढ़ पुलिस को कुछ मोबाइल नंबर दिए थे जिससे चाइल्ड पोर्नोग्राफी के वीडियोस को अपलोड किया गया था और वायरल किया गया था। इसकी जांच ACCU ने शुरू की। जिन लोगों के नाम पर मोबाइल नंबर दर्ज थे उनसे पूछताछ की गई, जिसमें पाया गया कि इन लोगों ने ही बच्चियों के अश्लील वीडियो अपलोड किए थे। साइबर टीम ने सभी आरोपियों के खिलाफ शहर के अलग अलग 9 थानों में करीब 11 आरोपियों के खिलाफ IT और पॉक्सको एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 11 मोबाइल और 10 सिम भी जब्त किए हैं। साथ ही पुलिस ने शहरवासियों समेत प्रदेश के लोगों से पॉर्न वेबसाइट से बचने की अपील भी की है। साइबर टिप लाइन के माध्यम से हमें शिकायत मिली थी, IDs और मोबाइल नंबर प्राप्त हुए थे। उसके आधार पर 9 थानों में कुल 11 मामले दर्ज किए गए थे पॉक्सको एक्ट IT एक्ट के तहत, और उसके तहत आज 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पोर्नोग्राफी देखना, अपलोड करना, शेयर करना ये अपराध की श्रेणी में आता है, इनसे बचना चाहिए। भिंड में नगर पालिका में पियून नंदिनी तोमर के सुसाइड मामले में पुलिस ने आरोपी प्रेमी तौफीक खान को गिरफ्तार कर लिया है। तौफीक पर नंदिनी को प्रेम के जाल में फंसाकर पैसे ऐंठने और शादी से इनकार करने का आरोप है। नंदिनी की बहन ने तौफीक पर वोटर कार्ड में नंदिनी का नाम जोया खान बदलकर धर्म परिवर्तन का आरोप भी लगाया। वहीं करणी सेना मृतक नंदिनी के परिजनों के सपोर्ट में उतर आई है। करणी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष भदौरिया ने इस मामले को लव जिहाद का मामला मानकर एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। उधर पुलिस SP कमलेश कुमार इस मामले को लव जिहाद मानने से इंकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ लोग फर्जी वोटर कार्ड और फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि नंदिनी ने 5 जून को अपने सरकारी आवास पर फांसी लगा ली थी। बढ़ते आगे बड़ी खबर आपको बता दें, संघ प्रमुख मोहन भागवत भोपाल दौरे पर है। 3 दिवसीय दौरे पर वो भोपाल पहुंच चुके हैं। भागवत विश्व हिंदू परिषद के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विश्व शिक्षा वर्ग के समापन कार्यक्रम में वो शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत भोपाल दौरे पर हैं। कल देर रात वो भोपाल पहुंचे। 3 दिनों तक वो भोपाल में रहेंगे। विश्व हिंदू परिषद के सम्मेलन में वो संबोधित भी करेंगे और उसके साथ विश्व शिक्षा वर्ग के समापन कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगे। और इसी के साथ मॉर्निंग प्राइम 7 की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का हमारा खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोत। मेरी सहयोगी रचना नितेश के साथ। नमस्कार।